नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, सिलेबस परीक्षा पैटर्न मार्किंग स्कीम पर बड़ी अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल उनके अंक स्कीम पर बड़ी अपडेट सामने आई, जो उनके लिए जानना बेहद आवश्यक है। साथ ही उनके लिए काउंसलिंग हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा में उन्हें अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 12वीं के वार्षिक परीक्षा में प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों में अलग अलग उतरना अनिवार्य होगा। किसान मित्र दीदी की राज्य शासन से बड़ी मांग। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एक बार फिर से किसान युवा कर्मचारियों की मांग शुरू हो गई। वहीं 10 जनवरी को किसान मित्र दीदी द्वारा नीलम पार्क डीमार्ट मॉल के सामने जहांगीराबाद में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की गई। इस धरना प्रदर्शन के दौरान किसान मित्र दीदी राज्य शासन से अपनी पुनर्नियुक्ति और बहाली की मांग करेंगे। किसान मित्र दीदी का आरोप है कि भारत सरकार की आत्मा परियोजना के तहत कृषि विभाग में 10 से 12 वर्षों तक कार्य करने के बावजूद मध्य प्रदेश की पूर्व की कमलनाथ सरकार के द्वारा उन्हें भाजपा और संघ भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ता बताकर 31 दिसंबर 2019 को उनके कार्य से पृथक कर दिया गया था। किसानों के लिए ताजा अपडेट, 13वीं किस्त से पहले पूरा करें ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को 6,000 रुपए 3 किश्तों में सालाना दिए जाते हैं। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। ये पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधा किसानों के खाते में भेजा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, कई जिलों में कोल्ड वेव कोहरे का अलर्ट। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करने वाला है, जिसके असर से अगले 2 दिनों में तापमान कुछ बढ़ने से ठंड से राहत मिल सकती है। 11 से 13 जनवरी के बीच ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मकर संक्रांति से कड़ाके की ठंड और शीतलहर का एक दौर आएगा। राष्ट्रपति मुर्मू इंदौर पहुंची, करेंगी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन। इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को इंदौर पहुंची। राष्ट्रपति नई दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 11:20 पर पहुंची। राष्ट्रपति इंदौर में 7 घंटे रहेंगी और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात करेंगी। करणी सेना और सरकार में नहीं बन पा रही सहमति। राजधानी भोपाल में करणी सेना परिवार का आंदोलन तेज होता जा रहा है। 3 दिन से भेल इलाके में आंदोलन जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस आंदोलन पर कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार को करणी सेना परिवार से बात करनी चाहिए। कोई भी बात हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। समझना चाहिए कि क्या उनका आक्रोश है। उस आक्रोश को सुनकर जो सही हो वो मानना चाहिए। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनसे बात करेंगे। नवंबर से जनवरी तक 1650 लोगों को हार्ट अटैक। ठंड बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में भोपाल में 270 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। हार्ट अटैक के मामलों में धीमी गति से ही सही, लेकिन तेजी आ रही है। नवंबर 2018 में 589 मामले आए, जबकि नवंबर 2022 में 650 लोगों को अटैक आया, यानी 5 सालों में 10.35% का इजाफा हुआ। राहुल गांधी के तपस्वी पर दिए गए बयान से संत नाराज। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के तपस्वी और पुजारी वाले बयान पर संतों ने राहुल पर हमला बोला। करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है, जबकि बीजेपी पूजा का संगठन। इस पर उज्जैन के संतों ने राहुल गांधी को सनातन धर्म की ट्यूशन लेकर तपस्वी साधु संत किसे कहते हैं ये जान लेने के लिए कहा। साथ ही संतों ने राहुल को चेतावनी देते हुए धर्म के साथ छेड़छाड़ न करने की सलाह भी दी। शीतलहर से 4 रुपए किलो घटे प्याज के दाम। प्याज इन दिनों ग्राहक के लिए तो ठीक है, लेकिन अन्नदाता किसान के लिए मुसीबत बना है। शीतलहर के कारण प्याज की क्वालिटी पर असर पड़ा तो व्यापारियों ने प्याज के रेट घटा दिए। इस हफ्ते प्याज के रेट 4 रुपए तक कम हो गए। किसानों का कहना है कि प्याज की बोवनी से लेकर मंडी लाने की लागत तक नहीं निकल रही। अच्छी क्वालिटी का प्याज 2 तो 12 से 15 रुपए प्रति किलो का रेट मिल रहा है। बाकी छटनी का प्याज तो 3 रुपए किलो बिक रहा है।
भारत एक ब्रांड बनकर विश्व के सामने आ रहा, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतिम दिन वित्त मंत्री एन सीतारमण ने कहा कि भारत काफी आशावादी देश बन चुका है। प्रत्येक क्षेत्र में विकास तेजी से हो रहा है। 1991 के दौरान भारत में ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। यहाँ सभी वस्तुओं के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। समय समय पर नीतियां बदली। वे कहती हैं इस तरह से नीति बनाई गई, उन पर अपना इनपुट या सुझाव देने की जरूरत है। आपको अधिक जुड़ाव और एकीकरण करने में मदद करने के लिए सरकार आगे आई है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।